2 दिन के लिए कुछ काम के सिलसिले में मैं पहुंचा सक्खर शहर, विच इज़ ऑल्सो माई होम टाउन। काम खत्म होने के बाद आई वॉज गेटिंग बोर्ड। नेक्स्ट डे के लिए मैंने किया कुछ प्लान। मैंने एक लिस्ट बनाई। 7 सिस्टर्स 2 बजे, सक्खर बैराज 4 बजे, घंटाघर की चाट 5 बजे, गफार के छोले 7 बजे, and decided some other places to visit. Then I discussed the plan with my friends. फिर एक दोस्त ने मुझे पानी वाली मस्जिद विजिट करने के लिए सजेस्ट किया, जो कि सक्खर शहर से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर है। मैंने सारी प्लानिंग्स कैंसिल कर ली and decided to visit पानी वाली मस्जिद, जो कि शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव अमरोड शरीफ में है। जाने से पहले मस्जिद के बारे में मैंने कुछ जानकारी हासिल की। द नेक्स्ट डे जो जगह हमने डिसाइड की थी मैं वहां पहुंच गया एंड माय फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी। दोस्तों से मिलने के बाद थोड़ी सी गपशप की एंड आफ्टर हाफ एन आवर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। द जर्नी वाज अमेजिंग एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। रास्ते में हमने कलरफुल एंड ब्यूटीफुल ट्रक्स भी देखी और उन ट्रक्स के साथ कुछ तस्वीर भी ली। आफ्टर वी टुक पिक्चर्स फिर से हमने अपना सफर कंटिन्यू किया एंड फाइनली हम अमरोड शरीफ पहुंच गए, जहां पे कुछ दोस्तों ने हमें वेलकम किया। दे वर देयर टू गाइड अस। मस्जिद में जाने से पहले हम सब ने वुज़ू किया। इस खूबसूरत से अल्लाह के घर को देखते ही इतना सुकून मिल गया जो कि मैं लफ्ज़ों में कभी भी बयान नहीं कर सकता। द मॉस्क इज स्मॉल एंड ब्यूटीफुल इनसाइड और मस्जिद के दाएं और बाएं जानिब खिड़कियां हैं जहां से आपको पानी का खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलेगा। मस्जिद के कुछ ही फासले पर ब्रिज है जहां से मस्जिद का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलता है। इस मस्जिद को सैयद ताज महमूद शाह अमरोटी ने तकरीबन 1 सदी पहले बनवाया था, जिन्होंने पहली दफ़ा कुरान पाक को सिंधी में ट्रांसलेट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मस्जिद को डेमोलिश करने का डिसीजन भी लिया था ताकि यहाँ पे कैनाल कंस्ट्रक्ट किया जा सके, लेकिन उनकी मशीनरीज ने काम करना छोड़ दिया और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वैसे तो अल्लाह से मांगे जाने वाली दुआ ज़ाया नहीं जाती, लेकिन कहते हैं कि जो भी इस मस्जिद में 2 नवाफिल पढ़ के अल्लाह पाक से जो भी मांगता है उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। उसके बाद हमने मस्जिद के बारे में, गांव के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल की। इट वॉज द टाइम फॉर द लंच नाउ। मस्जिद से 10 मिनट के फासले पर एक छोटा सा ढाबा था where we went for the lunch। खाने के लिए ऑप्शंस लिमिटेड थे बट द फूड वॉज डिलिशियस। फाइनली घर जाने का वक्त आ चुका था, सो वी सेड अल्लाह हाफिज टू वन अनदर। जिंदगी का एक और सफर यहाँ पर ख़त्म होता है। कहते हैं वक्त नहीं रुकता, लेकिन यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं।
मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई यादों के साथ। अल्लाह हाफिज़।